वाराणसी से हैं मोहम्मद शाहिद, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे हाथ में, गर्दन में और जब दर्द बहुत ज्यादा था तो 100 ग्राम हमने गोंद किया, खा लिया है तो 75% खत्म हो गया, 25% अभी नहीं खत्म हो रहा है, वो कैसे जाएगा? उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 55 साल। और देखिए 75% आपको फ़ायदा हो गया, 25% भी होना चाहिए। अभी गौनसिया आपको और खाना है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। ये ऐसे और ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे मोड़ें। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करें। एक साथ नहीं कर सकते तो आराम आराम से करें, 1-1 मिनट करके 3 बार में, 6 बार में, और आप ये जारी रखिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरे 2 सवाल है। हाँ जी मैम, बताइए। मैं नहीं क्या वो गोंद खा रही हूँ ना, 3 हफ्ता ज्यादा हो गया गोंद सिया खा रही मैं। हाँ, तो मेरे को नहीं क्या थर थर कांपना चालू हुआ था, लेकिन मेरे को अभी आराम हो गया। जी मैंने कहा था कम हो गया, बच्चा, मैंने कम हो गया साथी। और नहीं क्या मैंने अभी मेरे को टेंशन बताया डॉक्टर ने, हाइपरटेंशन, मेरी गर्दन हलती है, मेरा आंख पे थर थर कांपता है। तो उसके लिए मैंने नहीं क्या वो उन्होंने बोले तुम्हारे कंपनी के लोग वो सुपर केयर और ये कवर एलो प्लस का डब्बा भेजा है, वो खा सकती क्या उन ऑफिस के साथ? ठीक है जी। हाँ, एलो प्लस ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार एलो प्लस आप ले सकते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना कि आप घबराइए नहीं, आप घबरा रही थी कि मैं थर थर कांपने लगी, तो वो नसें एकदम ऐसी सीधी होती हैं और दर्द बढ़ता है या कम होता है तो उससे आदमी घबरा जाता है। तो बेफिक्र रहिए, अब आपको फ़ायदा शुरू हो गया। और 1-1 चम्मच धनिया रोज़ाना 2 बार खाने से पहले आधा चम्मच या 1-1 चम्मच खाया करिए, तो हाइपरटेंशन भी आपकी ख़त्म होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। दीदी मेरे 2-3 सवाल हैं। पूछिए। एक तो हाँ जी, ब्लड प्रेशर जो लो होता है तो हमें जैतून का सिरका देना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड में हम गोंदसिया दें या नमक जैतून दें? ठीक है, लिख लीजिए सवाल जी। और तीसरा सवाल ये है कि जो हम चूना बनाते हैं घर में वो कैसे बनाएं? ठीक है। और एक सवाल और भी है भाई। जी। एक बच्चे की उम्र 14 साल है, उसकी नब्ज तेज हो जाती है, वो हाँफने लग जाती है, हाँफने, तो उसको क्या दें? हाँ, बच्चा जो का टेस्ट करा लें कि नब्ज क्यों इतनी हाइपर होती है, बीपी और पल्स कितनी होती है। उसकी उम्र के साथ अगर पल्स कम नहीं होती है, बच्चों की तो पल्स ज़्यादा ही होती है वैसे, लेकिन उम्र के साथ कम होती जाती है, तो ये पता चल जाएगा, तो मैं कोई अच्छा नुस्खा उसके लिए, बच्चे के लिए बता सकता हूँ। जी, बीपी लो के लिए जैतून का सिरका देना चाहिए? बीपी लो के लिए जैतून का सिरके में 1 चुटकी कॉफ़ी मिला दें, जितनी 1 चुटकी में आए कॉफ़ी मिला दें, और 1 चुटकी नमक मिला दें, और फिर इसे पानी में घोलकर पिलाएं, तो ये बीपी को भी ज़रूरत के मुताबिक करता है। जी, यूरिक एसिड में गौनसिया का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या फिर जैतून के नमक का? हाँ, जैतून का नमक और अलसी थोड़ा सा हल्का सा भूनकर और उसका पाउडर बना लें, ज़्यादा ना भूनें, और उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच और 1 चुटकी या 2 चुटकी जैतून का नमक देना बेहतर है। जी, घर में चूना कैसे बनाएं? हाँ, चूने का तो बहुत आसान तरीका है, अब तो लोगों ने चूना से पुतवाना ही बंद कर दिया। ये चूना आता है, पत्थर होता है एक
भुना हुआ पत्थर होता है, भट्टी में भूनते हैं पत्थर को, तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर आप पानी में डालें तो थोड़ी देर तो शांत पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद उसमें से धाम धूम ऐसा पटाखे से छूटने लगते हैं। थोड़ा दूर हो जाना वो आँखों में भी आ जाता है। और 1 किलो जो चूना है उसमें 3 या 4 लीटर पानी डालते हैं, फिर ये वो एकदम खिल जाता है, खील सी खिल जाती है और सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल पानी गर्म हो जाता है। और फिर ये 1 किलो का फिर ये 2-3 किलो हो जाता है। अब इसे शांत होने दें और इसको फिर छान लेते हैं बारीक छलनी में, या अगर उसे बारीक करना है तो उसे छान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पत्थर बच जाते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि पत्थर ही रह जाते हैं, वो चूना नहीं बन पाते, तो फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता नुस्खा है और ये है दरअसल प्योर कैल्शियम ऐसा कि एंटीबायोटिक भी है। लोग, आपने देखा होगा कोई आता है तो उसके स्वागत में नाली के किनारे डाल देते हैं, सड़कों पर डाल देते हैं। ये कीटाणुनाशक भी है, इससे पुताई करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। और इसका एक चावल अगर 1 हफ्ते में दूध में मिलाकर 1 चावल के बराबर दिया जाए तो कैल्शियम की कमी भी पूरी कर सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। मेरी एज 78 है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ 31 साल से, 1990 से। अब पीछे एक बार मेरे को कुछ बदहजमी टाइप लग रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा जी आपका तो हार्ट में वो डलेगा स्टंट, वो भी डलवा लिया 3 साल पहले। उसके बाद मेरे को पित्त में पथरी हो गई, तो वो भी निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे हुआ, लास्ट टू लास्ट जून में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, समझ में नहीं आ रहा था, मोशन वगैरह भी लगे हुए थे, थोड़ी वॉमिट्स भी आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो उसके बाद ठीक होगी। उन्होंने कहा था कि किडनी में क्रेटिनाइन वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया है, इस वजह से फिर मेरे को 4 बार डायलिसिस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद तबीयत काफी ठीक चल रही है, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में, पूरे बदन में खुजली बहुत होती है। अच्छा, देखिए आप बहुत ही सम्मानीय हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि हमें अपनी पूरी बात आपने बहुत कम लफ्ज़ों में और हमें समझा दी। कुछ लोग बहुत बातें करने के बाद भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, इससे हम उसकी शिक्षा का अंदाज़ा होता है। ये स्टंट पढ़ने, हार्ट ब्लॉकेज, स्टंट जब पढ़ते हैं जब हमारे दिल की नसों में चर्बी भर जाती है। और मैं हमेशा से सबसे कहता हूँ कि 40 साल के बाद होशियार हो जाइए, ये परेशानी आती है। ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, स्टंट पड़ने की नौबत आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये क्रेटिनाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब होते ही हैं। तो जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी 40 साल के बाद ये ले लिया करें जो मैं बताता हूँ। और देखिए, ये जो आपका क्रेटिनाइन बढ़ा, ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे पूरे जिस्म इम्प्रेस होता है, क्योंकि किडनी की गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं, उसमें जो उसको जो काम करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती, पूरी गंदगी साफ़ नहीं कर पाती जितनी उसे करनी चाहिए। तो एक नुस्खा है, अगर आप ले लें तो एक तो ये कि जो स्टंट पड़ा है आपको, ये नौबत बार बार आएगी, हर 2-4 साल बाद ये परेशानी फिर से आती है, फिर दूसरी रग में नस में ब्लॉकेज होगी, फिर तीसरी में होगी, ये सब होता ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं ये ना हो तो देखिए, अदरक, लहसुन, नींबू और एक अच्छा सा कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, इन दोनों में से जो भी आपको भरोसे का मिले, नकली भी बहुत आ गए, तो अदरक, लहसुन, नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर,
कलौंजी का सिरका 1 लीटर, और इसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और ये आपको 3-3 चम्मच पीना है। 3-3 चम्मच पानी खाने के बाद 3-3 छोटे चाय के चम्मच पीना है। अगर आप ये चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, ये खुजली भी चली जाए, क्रिएटिनाइन भी दुरुस्त रहे, किडनी भी सही रहे, लीवर भी सही रहे, हाजमा भी सही रहे, और हार्ट ब्लॉकेज भी दोबारा ना हो। दवाएं भी लें, मैं उससे इनकार नहीं करता। और इसमें 1-1 चुटकी जो लिक्विड आपने बनाया है, 2 बार 1-1 चुटकी, ये चुटकी है, नमक कलौंजी मिला कर लिया करें। आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकती हैं। हकीम साहब, आपका वक्त तो बहुत कीमती होता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी अपना वक्त निकाल के आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों से रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपके चैनल मालिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।